तो दोस्तों ये वीडियो किसी अपडेट के बारे में नहीं है, किसी भर्ती के बारे में नहीं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। किसी स्टूडेंट के बारे में भी है, बेसिकली उसी के बारे में है। ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो समझ लीजिए ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। और जो आप परेशान हो रहे हैं ना कि भर्ती नहीं आ रही है और किस तरीके से तैयारी, एक बार नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और फलाना किसी का हो गया तो हमें क्यों नहीं, मेरा क्यों नहीं हो रहा, जो मतलब अंदर से गिल्टी होने लगती है, उसके बारे में। देखिए अभी मैंने एक वीडियो डाला था कीर्ति मेहरा का, उसका कई जगह हुआ। अब बात आती है, देखिए इतना आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये तो मैं कैमरे के सामने ही बोल रहा हूँ। उस लड़की ने देखिए ग्रेजुएशन करा, बीएससी से, फिर एमएससी करा, फिर बीएड करा, फिर केमिकल से कुछ करा, और उसके बावजूद भी जब जॉब नहीं लगी तो इधर मूव हुई। समझ लो इतना उसने तैयारी करा और उसके बावजूद किधर आ गई, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। आशा उसने नहीं छोड़ी, दिमाग से ये नहीं कि नई नौकरी नहीं लग रही है तो उसने इधर मूव करा, क्योंकि उधर मारा मारी हो गई तो उसने इस साइड पे स्टार्ट करा। अब उसका मैथ बहुत अच्छा नहीं है, जीएस अच्छी नहीं है, दो चीज़ें खराब होने के बावजूद भी उसने स्कोर अच्छा कर लिया। कई एग्ज़ाम निकाले, एक एग्ज़ाम नहीं। अब वो क्यों निकला, वो सबसे पहला वर्ड आता है डिसिप्लिन, अनुशासन और नियंत्रण दिमाग। सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर आपने डिसिप्लिन सीख ली, मतलब आपने कंटिन्यूटी बना लिया कोई भी काम में। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो रोज़ाना बनाता हूँ, चाहे मेरे पास व्यूज़ आए चाहे ना आए, लेकिन मेरा काम क्या है कि मुझे वीडियो बनाना है, अपडेट करना है, ये करना है, और इंटरव्यूज़ डालने अच्छे अच्छे लोगों का, ताकि आप मोटिवेट रहो। तो ये क्या डिसिप्लिन है। अब आप जैसे एक में नहीं हुआ, दो में नहीं हुआ, तो आप क्या होते हैं, ख़त्म, वो डिसिप्लिन वर्ड ही ख़त्म। आगे थोड़ा सा बताते हैं। उस लड़की ने क्या करा कि नहीं हुआ, मतलब इधर गया, देखा कि मेरे दो तीन सब्जेक्ट कमज़ोर हैं, तो उसने इधर मूव कर लिया। मूव इन द सेंस का मतलब है उसने जो स्ट्रॉन्ग था उसी पे ही ज़्यादा मेहनत स्ट्रॉन्ग करने लगा। शुरुआत में कई एग्ज़ाम नहीं निकले उसके, कई एग्ज़ाम नहीं निकले, लेकिन धीरे धीरे क्या था कि कंटिन्यूटी थी दिमाग में। एक ये दिमाग में था कि नहीं मुझे नौकरी पानी है, और कंटिन्यूटी। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा इन एग्ज़ाम में नहीं हुआ है तो क्या मेरे भाग्य में नौकरी लिखी है कि नहीं। आप यकीन मानिए जो जिस स्टेज से आज आप गुजर रहे हो उस स्टेज से वो भी बंदी गुजरी, लेकिन उसने छात्र मतलब विद्यार्थी, सॉरी बंदी नहीं कहना चाहिए। अब उसने क्या करा कि रोज़ाना प्रैक्टिस करी, और जो चीज़ें उसने एग्ज़ाम को सेलेक्ट करा कि इन एग्ज़ामों को फोकस करेंगे तो हो भी जाएगा। उसने दिमाग को इस तरीके से व्यवस्थित कर लिया कि मुझे इन टॉपिक को पढ़ना है और सही कर लेना है। देखिए यूपी पीसीएल एआरओ उसने निकाला, फाइनल से बाहर हुई। यूपी पीसीएल कैंप असिस्टेंट निकाला, जिसका इंटरव्यू डाला। यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट निकाला, और एसएससी स्टेनोग्राफर, और अभी जूनियर यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की ज्वाइनिंग फाइनल में है। अभी इसी वीडियो में दिखाऊंगा भी उसको डाला, और सब क्रैक करा एग्ज़ाम। क्या हुआ, उसने क्या रणनीति अपनाई, डिसिप्लिन। चाहे मेरा हो चाहे ना हो, मुझे पढ़ते रहना है, करते रहना है, करते रहना। और फाइनली क्या हुआ, कई जगह उसने रिटर्न निकाले। एक आता है डेडिकेशन, ये हो गया डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन इन द सेंस मैंने बता ही दिया। मैं वीडियो रोज़ाना बनाता हूँ, जैसे बहुत लोग शॉर्ट्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, वो रोज़ाना करते हैं, कभी ना कभी वायरल होने के चक्कर बनाते हैं, लेकिन एक क्या होता है दिमाग में कि कंटिन्यूटी रहती है, इसीलिए होता है ना। अब आता है डेडिकेशन, समर्पण। अब समर्पण क्या चीज़ है जो आप समझ नहीं रहे हो। समर्पण और डिसिप्लिन और डेडिकेशन में अंतर जो आप समझ नहीं रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ ले तो आज के बाद कभी किसी एग्ज़ाम में होना के बाद हतोत्साहित नहीं होगा कि नहीं चलो छोड़ो मेरे भाग्य में नहीं लिखा। डेडिकेशन क्या होता है, जैसे कोई एग्ज़ाम दिया और उसमें नहीं हुआ, सपोज मान लीजिए, ठीक, कोई भी हुआ, कैंप में हुआ, एग्जीक्यूटिव में हुआ, या यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में, आर वाले हुआ, सीजीएल में हुआ, या स्टेनोग्राफर में। अब आप क्या करते हो कि जैसे नहीं हुआ तो आप छोड़ दे दो 4 महीना पढ़ते नहीं हो। आपका मोटिव क्या था, समर्पण, हमें नौकरी निकालनी है। आपने क्या कर दिया, डिसिप्लिन भी ख़राब करा, डेडिकेशन भी ख़राब कर दिया, और उस भी आप पे आपका सिलेक्शन, ये सिलेक्शन का मतलब हुआ नहीं, उसके चक्कर में आपने एक और पेपर ख़राब कर दिया। अब होता क्या है, जब आपका नहीं होता तो आपके दिमाग में थॉट क्या आते हैं, कब भर्ती आएगी, हमारे बगल वाले का हो गया, हमारा क्यों नहीं हो रहा है, हमसे क्या कमी रहेगी। कुंठा वाली नीति आ जाती कि क्या पढ़ रहे हैं उसका हो जा रहा, होता है, सभी के साथ होता है। ये कोई
मतलब वैसी बात नहीं, सबके साथ होता है कि उसका हो गया, उसका भाग्य तेज है, फलाने ने ऐसे नौकरी पाली, उस ये सोर्सेज है, सब सोर्सेज आपने अपनाए थे। कभी कभी क्या होता है, आपका भाग्य तभी काम करेगा जब आपने मेहनत करी होगी। वो है ना कि रिजल्ट ऑफ फल वाला, जब आपने मेहनत करी है तो वहाँ पे क्या होता है, एक आध नंबर से कम हो गया तो वो क्या होता है कि आदमी वहीं पे छोड़ देता है कि अरे यार अब नहीं हम पढ़ेंगे। ठीक, तो यही गलती हो जाती है और हर एग्ज़ाम नहीं क्रैक होते हैं। उस लड़की ने क्या करा कि कंटिन्यूटी रखी दिमाग में, पॉजिटिव माइंड सेट से उसने एग्ज़ाम दिए और फिर धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस करी, सिर्फ कमांड इंग्लिश हिंदी पे और रीजनिंग पे करके हर एक एग्ज़ाम क्लियर करा। पढ़ाई बहुत सही से करी, ये नहीं समझा कि नहीं मेरा इतना समय मैंने एकेडमिक में बर्बाद कर दिया, अब इसमें बर्बाद करूँगी। तो होता है ना, लड़की है तो शादी कर ले, उसने ये सब नहीं सोचा, उसने दिमाग लगा के पढ़ाई करी कायदे से और अच्छी जगह जॉब पा ली। अब हम लोग का इन द सेंस का मतलब है, जो भी तैयारी करते हैं जिनका एक दो में नहीं होता तो वो यही हो जाता है कि छोड़ो इस बार नहीं हुआ, अब वो भर्ती का वेट कर रहे होते हैं। तो जब आप भर्ती का वेट कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी गलती दोहरा रहे होते हैं। आपका नहीं हुआ कम मार्क्स में, ठीक, अब कोई 180 नंबर का पेपर होता है, कहीं 200 नंबर का पेपर होता है, आप देखे होगे कहाँ आपका कट ऑफ से बाहर हुआ है या कोई सेक्शन से बाहर हुआ है, उस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लो और बढ़ा लो अपना मार्क्स। कट ऑफ में बाहर हुए हो तो उसको और बढ़ा लेना है, जितने जितने एवरेज में है पूरा आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये जो 3 पार्ट कॉमन है और कंप्यूटर, इनको बढ़ा देना है किसी भी तरीके से, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसमें ना बाहर हो कि पता चला डीबी करवा लिया और फाइनल मेरिट से मतलब मेरिट में नहीं आ पाए। ये वाला नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का वेट नहीं करना चाहिए। कहना इजी है जो मैं मतलब बोल रहा हूँ कि आपको लग रहा है ये इनको क्या मालूम, देखिए इजी नहीं है, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आप क्या है फिर दोबारा वही प्रोसेस पे आ जाएंगे। तो आपको वो चीज़ें करनी है जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ आपने पढ़ा, जैसे कंप्यूटर में आपके नंबर कम हो गए तो कंप्यूटर को आपको क्या करना है, फिर से इम्प्रूव कर लेना है, सही से पढ़ लेना है। ईजी नहीं आता है, यूपीपीसीएल में कंप्यूटर बहुत टफ आता है, उसको सही से कर लिया, इस तरीके से रणनीति अगर आपने अपनाई तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 1 एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम, 5 एग्ज़ाम, 10 एग्ज़ाम, 15-20 एग्ज़ाम में नहीं होने के बावजूद आप ये ना डिसाइड कर लीजिए कि हमारा फ्यूचर नहीं है, हमें नौकरी नहीं मिलेगी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ मैंने बताया, नौकरी मिलेगी। अब बताता हूँ आपको, देखिए नौकरी का दौर जो हमने देखा है, लोगों को जो जितने लोगों से बात करी, आपको 3 से 4 मौका देती है। पहला मौका बहुत जल्दी दे देती है, देखा होगा किसी ने तैयारी स्टार्ट करा उसका हो गया। बहुत लोग अच्छे होते हैं कि फटाक से कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग मिल जाती है। कुछ लोग क्या होता है पहले हिट में एग्ज़ाम क्लियर करते, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है किसी वजह से बाहर हो जाते हैं, फिर भगवान उनको मौका देता है। ये पहले वाले का हटा दीजिए, पहला केस हो गया, दोबारा मौका देता है, दोबारा क्या करता है आपको टाइपिंग से बाहर कर देता उठा के। पता चला टाइपिंग में आपकी स्पीड अच्छी कोनो कीबोर्ड और फलाना ठिकाना आपको मिल गया, उससे आप बाहर हो गए। ये आपके साथ भगवान ने खेल खेलना स्टार्ट कर दिया है। भगवान ने किया आपका समय खराब, फिर मौका दिया, नहीं हो पाया वहाँ पे, आप दोबारा देने गए, पता चला नहीं हुआ। अब आता थर्ड टाइम में पता चलता है कि आप मैरिड है, रेड से बाहर, मतलब सब कुछ हुआ, डीबी हुआ, पता चला मैरिड से बाहर हो गए, या कंप्यूटर में फेल हो गए, या किसी सब्जेक्ट में, ओवरऑल तो नहीं, कंप्यूटर जो लगता है, या किसी और में, बैंकिंग या किसी में भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, वहाँ पे किस्मत, फिर आपको मौका एक और देता भगवान, उस मौके को आपने बना लिया, समझ लीजिए फाइनल हो जाता है। ये मौका होता है और ये जो एग्ज़ाम देते हैं उनको मालूम भी है। बस आपको क्या है, धैर्यपूर्वक, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। डिसिप्लिन का मतलब है चाहे आप पत्थर पे हाथ मारो वो भी टूटेगा, और डेडिकेशन हमारा समर्पण है कि हमें वो तोड़ना है तो वो टूटेगा ही। इन सब दो चीज़ों को याद करके जो बच्चा तैयारी करता है, डेफिनेटली मानिए नौकरी उसकी झोली में है। ठीक, हमारा मेन मोटिव क्या, हमें पढ़ना है, हमें नौकरी पाना, हमारा मेन मोटिव और कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा मेन मोटिव सिर्फ सिलेक्शन पाना ही है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने उससे भी सीखी, आपको बताया, और मुझे लगा कि उसका वीडियो मतलब चीज़ें आपको बतानी चाहिए किस तरीके से उसने तैयारी की। बाकी कोई डाउट होगा तो मैं आपको बता ही देता हूँ। और अभी देखिए यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी कई दोस्त कानपुर के मिले हैं जिनका इंटरव्यू मैं डालने ही वाला हूँ, जो फाइनल हो जाएगा।
तो उससे और आप मोटिवेट होंगे। बाकी ये वीडियो से आपने क्या सीखा ये ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।